अगर कोई आपको काट कर आपके 10 टुकड़े करता है तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और आप मर जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपके पैर से शुरू करके धीरे धीरे आपके बदन के जितने टुकड़े हो सके उतने टुकड़े किया जाए तो जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती तब तक कैसा फील होता होगा, कभी सोचा है आपने? शायद वो किसी भी इंसान के लिए सबसे दर्दनाक मौत होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, कौन करेगा ऐसा इंसानों के साथ? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के इतने टुकड़े कर सकता है कि पता ही नहीं चल पाएगा कि पृथ्वी नाम का एक प्लैनेट हुआ भी करता था। और वो चीज़ है ब्लैक होल्स। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अगर किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके छोटे से आकार में लाया जाए तो उसे हम ब्लैक होल्स कहेंगे। जैसे कि अगर हमारी पृथ्वी को कंप्रेस करके एक छोटे से कॉइन के साइज़ का बनाया जाए तो उसे हम ब्लैक होल कहेंगे। उस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपने आसपास के किसी भी चीज़ का पहले तो करोड़ों टुकड़े करेगा, फिर उसे अपने अंदर खींच लेगा। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर एक कॉइन के साइज़ का ब्लैक होल बनाने के लिए अर्थ के साइज़ के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो जो ब्लैक होल खुद अर्थ जैसा बड़ा होगा उसे बनाने के लिए कितने बड़े ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती होगी और उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा होगी। ऐसा कोई ब्लैक होल अगर हमारे सौरमंडल में आ जाए तो वो हमारे पूरे सौरमंडल को निगल जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि हमारे पृथ्वी के सबसे करीबी ब्लैक होल 3000 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब कि बहुत ही दूर। और मैं ऐसा कह भी नहीं रहा कि बाहर से कोई ब्लैक होल आकर हमारी दुनिया को तबाह कर देगी। लेकिन अगर हम इंसानों में से ही किसी ने एक ऐसा ब्लैक होल बना दिया तो क्या होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान कैसे ब्लैक होल बना सकता है? तो भाई ये बिल्कुल पॉसिबल है। 2008 में एक ऐसा मशीन लॉन्च किया गया जिसकी मदद से ब्लैक होल्स बन सकते हैं और उस मशीन का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इस मशीन से आज तक कोई ब्लैक होल बनाया नहीं गया और अगर बन भी जाता है तो वो ब्लैक होल इतना छोटा होगा कि उसके बनने के तुरंत बाद ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो स्पेस में समा जाएगा। तो शायद उस मशीन से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि हमारे पृथ्वी के आसपास लाखों ब्लैक होल्स हैं और एक दो तो शायद अभी आपके सामने ही हो। तो सवाल ये है कि हम अभी तक जिंदा कैसे हैं? उन ब्लैक होल्स ने हमें अपने अंदर खींच क्यों नहीं लिया? तो इसका जवाब ये है कि वो ब्लैक होल्स भी बहुत छोटे हैं। एक एक की साइज़ एक एटम यानी कि परमाणु की तरह है और इतने छोटे ब्लैक होल्स इंसान को तो क्या, एक कोरोना वायरस को भी नहीं निगल पाएगा। लेकिन हाँ, ब्लैक होल से हमें कोई खतरा नहीं है ऐसा बोलना भी अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर उन लाखों ब्लैक होल्स में से किसी एक की भी साइज़ अगर 1 मिलीमीटर तक भी पहुंच गई तो हमारी धरती खतरे में आ सकती है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक ऐसी थियरी बताऊंगा जिसे जानकर आप लोग चौंक जाओगे। तो उस थियरी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को पता है कि लूसिड ड्रीम क्या होता है? लूसिड ड्रीम मतलब एक ऐसा सपना जहाँ पे सब कुछ एकदम रियल लगता है। ऐसा लगता है कि वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। उस सपने में आप हर एक चीज़ को बारीकी से देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, उस सपने में आप अपनी मन मर्जी जो चाहे वो कर सकते हो। आप हवा में उड़ सकते हो, स्पाइडरमैन बन सकते हो, सूरज को लड्डू बनाकर खा सकते हो, अपना रूप बदल सकते हो, मतलब लिटरली जो चाहे वो कर सकते हो। नॉर्मल ड्रीम्स के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ब्रेन हमें जो दिखाता है वही हम देखते हैं, लेकिन लूसिड ड्रीम वैसा नहीं होता। वो एक अलग ही दुनिया होती है और जब हम उस दुनिया में होते हैं तब हमें पता ही नहीं होता कि ये एक सपना है, एकदम असली दुनिया लगता है। तो थियरी यहाँ पर यह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दुनिया जिसे हम रियल मान रहे हैं वो भी एक सपना है और किसी दिन अचानक से ये सपना टूट जाएगा और हम किसी अलग ही दुनिया में अपनी आंखें खोलेंगे। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सपना इतना लंबा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि जिस दुनिया में सोकर हम ये सपना देख रहे हैं उस दुनिया में बहुत ही कम समय बीत रहा हो, लेकिन हकीकत जैसे इस सपने में ऐसा हमें लग रहा हो कि बहुत समय बीत चुका है।
हो सकता है कि सपने की परिभाषा जो हम जानते हैं वही गलत हो। शायद इस दुनिया में जब हम लोगों की मौत होती है तब जाकर उस रियल दुनिया में हमारी आंखें खुलती होगी। वैसे ये जस्ट एक थियरी है। इस थियरी को प्रूफ करने के लिए कोई सुइसाइड मत कर लेना। मौत तो एक दिन आनी ही है मेरे भाई, तब देख लेना रियलिटी क्या है। अभी जिस रियलिटी में हो उसे ही सच मानो और मज़े करो। वैसे दुनिया कैसे ख़त्म होगी इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग थियरी है वो तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं मिस करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही खतरनाक होगी। सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे भाइयों लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इन दोनों थियरी में से कौन सी थियरी आपको ज़्यादा रियल लगता है वो भी बताना, और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।